अगर आपको ये सारी चीजें क्वालिटी में नहीं दिखाई पड़ रहा तो सेटिंग में जा करके इसकी क्वालिटी को जरूर से बढ़ा लेना, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। टेंस जल्दी सीखने का रामबाण तरीका। दोस्तों आज हम लोग टेंस बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब तक टेंस की जानकारी सही तरीके से प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप लोग ना सही तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओगे, ना समझ पाओगे और ना सही तरीके से आप लोग ट्रांसलेट को कर पाओगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग टेंस की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेंस कितने होते हैं, इसके कितने कितने भाग होते हैं और इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो सब कुछ ए टू जेड जानकारी सारे टेंस के सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये सारे टेंस को सबसे पहले इस तरीके से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इस तरीके से सीखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी क्या पहचान होती है, क्या सहायक क्रिया होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टेंस की। तो दोस्तों टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। और दोस्तों इन सारे टेंस के चार चार भाग होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के चार चार भाग होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। जैसे कि हम लोग इस काल में जो भी काम करेंगे वो इसी टाइम का होगा, यानी कि वर्तमान काल। जैसे कि हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो कौन सा काल है? वर्तमान काल है। और पास्ट का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। जैसे कि हमने कोई भी काम पीछे कर चुका हो, जैसे कि इस वीडियो को हमने बना चुका है तो कौन सा है? भूतकाल हो जाएगा। और फ्यूचर का टेंस है भविष्यकाल। जो काम हम आगे करेंगे उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का होता है भविष्यकाल। जो हम काम भविष्य में करने वाले हैं उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इसके चार चार भाग होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करोगे? किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डेज। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डेज। उदाहरण, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। उदाहरण, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। रोहन क्रिकेट खेल रहा है। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान कैसे करोगे आप लोग? किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। उदाहरण, वह अंग्रेजी बोल चुकी है। यानी कि वाक्य के लास्ट में चुकी है आया है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह अंग्रेजी बोल चुकी है। शी हैज स्पोकन इंग्लिश। शी हैज स्पोकन इंग्लिश। फिर चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान आप लोग कैसे करोगे? किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय भी दिया रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन, हैव बीन। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन, हैव बीन। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। उदाहरण, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। I have been studying since morning. I have been studying since morning। अब दोस्तों हम लोग पास्ट का सीखते हैं। प्रेजेंट के चारों रूल हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग पास्ट का रूल सीखते हैं। पास्ट में हम लोग देख लेते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए की ध्वनि आती है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए की ध्वनि आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। जैसे कि उदाहरण, मैंने कल एक किताब पढ़ी। मैंने कल एक किताब पढ़ी। आई रीड अ बुक यस्टरडे।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान कैसे करोगे? किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज वेर। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज वेर। जैसे कि वह गाना गा रही थी, लास्ट में रही थी आया है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होगा किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। उदाहरण, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका। उसके बाद है चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आए और साथ में समय भी दिया रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, लास्ट में रहा था आया है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी अर्थ होता है भविष्य काल। जो हम काम भविष्य में करने वाले हैं तो भविष्य काल में होगा यानी कि फ्यूचर टेंस में होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इसकी पहचान करोगे किसी भी वाक्य के लास्ट में गा है, गी है, गे है आएगा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है किसी भी वाक्य के लास्ट में गा है, गी है, गे है आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल सेल। क्या होगा? विल सेल। फिर उदाहरण के लिए वह कल स्कूल जाएगा, लास्ट में गा है आया है ना, वह कल स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कि किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। इसका उदाहरण है मैं इस समय यात्रा कर रहा होऊंगा। आई विल बी ट्रेवलिंग दिस टाइम टुमारो। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं आएगा तो कौन सा टेंस होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव। उदाहरण, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी दिया रहेगा तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसकी पहचान यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब लोग फिर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। कई सारे लोग इस तरीके से पढ़ते हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो ऐसा वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डैश। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आएगा या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आती है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में गा है, गी है, गे है आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल। उसके बाद है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं आएगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आएगा
तो वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वेर। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी वही पहचान है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ऐसे वाक्य में अगर आता है किसी भी वाक्य में तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है हैज, हैव। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे आएगा तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आएगा तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव, शैल हैव। उसके बाद है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय भी दिया रहेगा तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है पहचान रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया रहता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। कितनी आसान तरीके से आप लोगों ने टेंस को सीख लिया है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो क्वालिटी में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको सही तरीके से कॉपी में लिख लेना क्योंकि इसके बिना आप लोग हाई स्कूल इंटर में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे जिसके वजह से आप लोग की बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है।